क्या हिमाचल पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है या फिर हिमाचल में एक और तबाही आने वाली है? क्योंकि वहां के देवता लोगों को बार बार संकेत दे रहे हैं, पर उन संकेतों को ना तो लोग समझ पा रहे हैं और ना ही वहां के प्रशासन। वैसे तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि हिमाचल में अनेकों देवता वास करते हैं और हिमाचल के कुछ गांवों में आज भी लोग अपनी एक एक बात देवता से पूछ कर करते हैं। और इसी के साथ इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिजली महादेव मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहां के देवता ने कहा कि मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद कर दो, नहीं तो इस जगह के ऊपर भारी तबाही होने वाली है। आप लोगों को पता हुआ कि बहुत दिन पहले बिजली महादेव मंदिर में रोपवे का मसला गरमाया हुआ था, क्योंकि वहां के देवता ने रोपवे बनाने से मना कर दिया था। इसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार ने देवता की बात को अनसुना करके वहां पे रोपवे बनाने का काम शुरू भी कर दिया था और बहुत सारे पेड़ों की वहां पे कटाई भी कर दी थी। उसके बाद लोगों ने एकजुट होकर वहां पे प्रशासन को रोका कि जब देवता ने ही मना कर दिया है तो आप किस तरह से देवता की कही बात की उल्लंघना करके यहाँ पे रोपवे बना सकते हैं। और उसके बाद आज बिजली महादेव मंदिर से अपडेट आई है कि बिजली महादेव मंदिर के कपाट आने वाले 6 महीने तक बंद कर दिए हैं और सावन के महीने में ये पहली बार हुआ है कि बिजली महादेव मंदिर के कपाट को बंद कर दिया है, क्योंकि वहां के देवता ने कहा है कि 6 महीने तक ये कपाट बंद करने हैं। भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए मंदिर के दरवाजे सिर्फ खुले रखे हुए हैं, पर मंदिर के अंदर जाके आप भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिजली महादेव जी का वो मंदिर है जिस शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है और सारा शिवलिंग खंडित हो जाता है। उसके बाद गांव के लोग मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ते हैं और वो शिवलिंग दोबारा से प्रकट हो जाता है। और इस चमत्कारी मंदिर को 6 महीने तक बंद कर दिया है। इस मंदिर में किसी भी तरह के हवन अनुष्ठान भंडारे करने के ऊपर भी रोक लगा दिया है। सिर्फ लोगों की श्रद्धा को देखते हुए मंदिर के दरवाजे खुले रखे हैं कि लोग बाहर से भोलेनाथ जी के दर्शन कर सके। मंदिर के अंदर जाने तक भी मनाही कर दी गई है। पिछले 4 साल से देवता किन्नर कैलाश की यात्रा को तत्काल रूप से रोकने का आदेश दे रहे हैं, पर इस बात के ऊपर ना तो प्रशासन गौर कर रहा है और ना ही रोक। आज एक नहीं 2 देवताओं ने किन्नर कैलाश की यात्रा को तत्काल रूप से रोकने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस यात्रा को नहीं रोका गया तो लोगों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले देवता श्री कासूराज जी महाराज ने अपने पुरोहित के जरिए किन्नर कैलाश की यात्रा को तत्काल रूप से रोकने का आदेश दिया है। कासूराज जी महाराज वो है जिन्होंने 12 सावनियों को अपने वश में किया था। आज उन्होंने उन 12 सावनियों को आजाद कर दिया है और कहा है कि अगर इस यात्रा को नहीं रोका गया तो लोगों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरे देवता श्री पुआरी शंकर जी ने भी अपने पुरोहित के जरिए कहा है कि इस यात्रा को तत्काल रूप से रोका जाए। इसके पीछे मुख्यतः देवताओं ने 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण बताया है कि जिस पानी से देवताओं को स्नान करवाया जाता है, लोगों ने उस पानी को दूषित कर दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया है ब्रह्म कमल के फूल, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है, लोग उनको तोड़कर पैरों में गिरा रहे हैं। और तीसरा मुख्य कारण है इसमें नशा। लोग यात्रा पे नशा करके जाते हैं और रास्ते में बियर या दारू की बोतलों का कचरा फैलाते हैं। देवता जी ने कहा है कि अब ये अपमान और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस यात्रा को तत्काल रूप से नहीं रोका गया तो लोग इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। बाकी आप भी हमें कमेंटों में बताएं कि आपकी इस सारे मसले के ऊपर क्या राय है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल के कोने कोने में देवता विराजमान है, जहाँ पे लोगों का जीवन निर्वाह भी देवता करते हैं। फिर लोग देवताओं की इन बातों को क्यों अनसुना कर रहे हैं?